तो भाई लोग, एक और नया दिन और एक और नई कंट्रोवर्सी। तो आज हम बात करने वाले हैं रजत दलाल की। तो क्या रजत दलाल ने इनडायरेक्टली एल्विश यादव और प्रिंस नरूला के बीच में जो लफड़ा हुआ था उस पर कमेंट किया है? जी हाँ दोस्तों, रिसेंटली इन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी डाली है जहां पर इन्होंने इनडायरेक्टली वे में इन दोनों को रिप्लाई दिया है। जिम में था ना, तो थोड़े ट्रेनिंग के पुराने दिनों की ना याद आ रही थी कि कैसे फटाफट बेंच मार लेता था, हर मूवमेंट कर लेता था। पर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले बहुत आराम से होती थी ना, आज की तारीख में बहुत भारी होती हैं। यानी जो चीजें पहले आसान थी अब थोड़ी मुश्किल हो गई हैं। पर कहीं ना कहीं देखा जाए ना, तो अगर मेरे कभी चोट नहीं लगती, कोई जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आती, तो मैं लाइफ में जाऊं ना, वहां हो ही नहीं पाता। मैं जिंदगी भर वेट मारते ही रह जाता। उसमें कोई बुराई नहीं है, पर वो जो चीजें हुई ना, वो होनी थी। तो तुम्हारी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में बहुत बसड़ है, बहुत चीजें हैं जो नेगेटिव हैं, पर हर चीज ना एक टाइम पे आके सेंस करेगी कि वो होनी जरूरी थी। ख्याल रखो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं ध्रुव राठी की। तो ध्रुव राठी ने रिसेंटली पोक किया है पीएम मोदी को। बेसिकली पीएम मोदी की एक क्लिप वायरल हो रही है जब फ्रेंच प्रेसिडेंट से वो मिले थे। उस टाइम जब उनकी इंग्लिश थी वो थोड़ी बहुत ऑकवर्ड थी, जिसको लेकर फ्रेंच प्रेसिडेंट थोड़ा बहुत हंस दिए थे, जिसको लेकर ध्रुव राठी ने एक सार्कास्टिक ट्वीट किया है और एक वीडियो शेयर की है और लिखा है, इसलिए ANI अपना माइक को हर बार म्यूट कर देता है जब भी पीएम मोदी कुछ बोलते हैं। Nowadays, you are active on Twitter. ध्रुव राठी को रिप्लाई करते हुए एक पर्सन ने ट्वीट किया है कि तेरी हिंदी वीडियो से तो अच्छी हिंदी बोल लेते हैं पीएम, जिस पर अगेन ध्रुव राठी ने एक और वीडियो शेयर किया है और ट्वीट किया है, अच्छा ऐसा क्या, और वो कौन सी वीडियो है आप खुद देखिए। एनर्जी सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, और जब मैं दुनिया को कहता था हम राजनीतिक लाभ नुकसान के गणा भाग के अंदर, यार तुम तो धनाधन फेंके जा रहे हो। अब पूरा हमारा दिमाग सोलर पावर के सफल मूवमेंट्स हमारी भावी पीढ़ी के लिए, हमारी भावी पीढ़ी को, हमारे बच्चे एफिशिएंट बनाना, 500 ब्लॉक तक उनको एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक के नाते आइडेंटिफाई करके उसको मजबूती करने देने का काम चल रहा है। और विश्व को बायोफ्यूल अलायंस में दुनिया के सभी देश देखते ही देखते उसकी सदस्यता ले रहे थे। और इसे महत्वपूर्ण काम में महामूल्य दस्तावेज। बाकी आपको क्या लगता है कि ये ट्वीट सही था या ओवर द टॉप था? क्या इंग्लिश बोलना पीएम मोदी की वीकनेस थी या उनकी स्ट्रेंथ थी कि उन्होंने वो ट्राई किया था बिना हेसिटेशन के? आप कमेंट कर बताइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं न्यूज बॉय की। तो न्यूज बॉय ने काफी ज्यादा तारीफें की हैं एल्विश यादव की इस वजह से। बेसिकली न्यूज बॉय का कहना है कि कुछ लोग हैं जो उनसे कहते रहते हैं कि तुम इस न्यूज को कवर करना, उस न्यूज को कवर मत करना, बट एल्विश यादव ने कभी भी उनसे ऐसा नहीं किया है, बल्कि वो काफी ज्यादा सपोर्टिव है, जिसको लेकर न्यूज बॉय ने उनकी काफी तारीफें भी की हैं। आप खुद देखिए। ये वो तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। आई रिस्पेक्ट एल्विश यादव। एक रीजन है जिसके वजह से मैं एल्विश यादव को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। बहुत सारे मैंने नेगेटिव न्यूज भी दिया है ना, बट मैंने देखा बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो बोलते हैं कि भाई ये न्यूज कवर मत करना, वो न्यूज कवर मत करना, बट एल्विश यादव ने आज तक वो नहीं बोला है कि भाई तूने ये न्यूज क्यों कवर किया, भाई ये न्यूज कवर मत कर। आज तक नहीं बोला, जबकि मैंने बहुत सारे ही नेगेटिव न्यूज दिया है जो कि आया है। ठीक है, ऐसा नहीं रहा था, हेट मिला जो मिला, रिगार्डिंग कुछ भी मतलब नहीं आया कि मैसेज कॉल। इनफैक्ट वो मुझे फॉलो भी करते हैं अभी तक, ऐसा भी नहीं कि अनफॉलो किया या फिर कुछ। सो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दिस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं उर्फी जावेद की। तो उर्फी जावेद ने एक्सपोज किया है अपूर्वा को इस वजह से। जी हाँ दोस्तों, उर्फी जावेद का रिसेंट में एक इंटरव्यू आया है जहां पर उन्होंने अपूर्वा AKA रेबल किड के ऊपर काफी ज्यादा सीरियस एलिगेशंस लगाए हैं। क्या एलिगेशंस है वो आप खुद देखिए। You just got upset because she was having a bad moment. हाँ, तो क्या हुआ? टास्क चल रहा था, टास्क खत्म हो गया था, हम वो पानी वाला टास्क कर रहे थे। शी वाज जस्ट बहुत ऐसे खड़ी थी, तो मैं उसके पास 2-3 बार गई। दैट व्हाट हैपेंड, व्हाई यू इन दैट, शी सेड जा यहाँ से, क्यों रखी है यहाँ पे, बोला तुझे निकल यहाँ से महंगी लौट। I'm like, why are you abusing me? And she did that in front of all the cast and crew. So I just felt very disrespected. तो मेरा ईगो जाग उठा कि इसने मेरी डिसरिस्पेक्ट कैसे करी 10 लोगों के सामने, बहन की
whatever, she abused me and she shouted at me. I'm like, तब मेरा ego जागा कि you are not at my level. And then I went so mad at how dare she talk to me like that. And at the same time, she spoke shit to Mukesh also. She had a big fight with Mukesh Chhabra. She spoke very badly, very rudely to him. We both were mad at her. But that is cut in the show. वो नहीं दिखाया उन दोनों की लड़ाई, which for what reason मुझे नहीं पता. ऑल्सो इसके बाद फिर रेवल किड ने भी एक चैट शेयर की है और फिर जावेद की उन्हें एक्सपोज करते हुए. Okay, I'm so sorry, मेरी स्टोरी कट गई. Now I asked Urfi to come to the last episode of this reaction series just because I also wanted her to say her POV, right? मुझे तो पता ही था कि मैं उसके बारे में बकवास करने वाली हूँ. I was giving her my own platform to come and bitch about me and say कि मैंने ये गलत किया and then resolve it because we don't need to fight on the internet, right? For the first time I was being the bigger person. Shouldn't have been. I'm so sorry. And मुझे I have not जो भी उसने लिखा है कि nothing you see on the internet is true. I am not that person. I am a lot of things. बदतमीज mean I have accepted it. But I don't lie for my story times. I have a lot of content and मेरे आपसे पहले भी उतने व्यूज आते थे, आपके बाद भी उतने व्यूज आएंगे. I'm just so sorry that I offered you to be on my channel. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं फुकरा इंसान यानी अभिषेक मल्हार की. तो अभिषेक मल्हार ने एक रिएक्शन वीडियो के रिप्लाई में एक ऐसा कमेंट कर दिया है जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा है. बेसिकली उन्होंने एक लाइन बोल दी है कि ये भाई है या बहन है, मैं कंफ्यूज हूँ. बेसिकली इन्होंने एक जेंडर के आगे इसमें कुछ कमेंट किया है जिसको लेकर लोग काफी ज्यादा गुस्सा है. आप खुद देखिए. Has blocked me. I'm in my congenial era, as everybody knows, so I'm going to be nice. I'm not gonna lie, it does feel like this is the first option you see when you Google wedding outfits. But I do love the flowers falling and the bride, honey, she's muggy. It's muggy in here. And the colors. I'm not necessarily sure why he's wearing sunglasses. I mean, look into your wife's eyes, diva. I do love the fact that they're decked in jewelry. That part I'm actually serious about. And it looks gorge. 8 out of 10. Thank you for watching. Follow for more. Bye. See, bye. It's not that hard being nice. So be nice to me. अरे 2 when मिनट my चुप show कर comes भाई out in तू. 2 days. मैं सब तुम्हारे को डिटेल में समझाऊंगा. भाई बहन जो भी है ये जो प्राणी है ये मेरी फीड में आया. भाई साहब ये मेरे पहले भी एंगेजमेंट वाले टाइम भी फीड में आए थे, तब भी इन्होंने काफी ज्यादा बकवास करी थी. तब मैंने इग्नोर कर दिया था कि भाई कोई भी है मेरे को क्या ले देना, 100 कुत्ते भौंकने दो. बट भाई रिसेंटली आई नोटिस भाई निश्चय ने जब इसको ब्लॉक कर दिया था, इस बंदे को इतनी बंदे आई एम स्टिल गेटिंग कंफ्यूज. इसको इतनी ज्यादा चुल है किसी की जिंदगी में घुस के उसको जज करने की. भाई ये हर इंसान को जज करता है, या तो खुद हूर का परा या हूर की परी दिखता हो ये. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करने वाले हैं स्काउट की. तो स्काउट का एक क्लिप वायरल हो रहा है जहां पर उन्होंने एल्विश यादव को सपोर्ट दिखाया है. बेसिकली एक पर्सन ने उनसे पूछा था कि एल्विश यादव जैसा बंदा फेमस कैसे हो सकता है, जिस पर उनका क्या रिप्लाई है आप खुद देखिए. तुम बोल रहे हो एल्विश कैसे फेमस हो जाता है, कंट्री कोर्स खराब. भाई एक लॉजिकल बात बताओ, तुम्हारे इधर लोग गोबर खाने वाले लोग फेमस हो रहे हैं, तुम्हारे इधर छोटे कपड़े पहन के नाच के चूतिया बातें करने वाले लोग फेमस हो जा रहे हैं. एक बंदा जो जेन्युइनली मेहनत करके कंटेंट में इतने टाइम से यूट्यूब किया है, उसके बाद बिग बॉस गया, सब कुछ करके अगर वो फेमस हो तो उसमें दिक्कत क्या है? पहले तुम उन लोगों को रोक दो जो चुतियाबा कर रहे हैं. उस पर तो कोई नहीं करेगा. उसमें तुम ही लौंडे होंगे जो लाइक कर रहे होगे, ये कर रहे होगे, लिंक प्लीज कर रहे होगे. देश में युवाओं के लौड़े लगे हुए हैं. कोई लड़की हल्की से नाचते दिख जाती रील में, तुम बौखला जाते लौंडे. नाड़ा तुम्हारा उतना ढीला है. अपना हालत देखो पहले तुम. बहनचोद एक लड़की आईपीएल में कैमरा लग जाए, लड़की फेमस, बहनचोद 2 मिलियन सीधा. ये डिफरेंस है भाई. अगर लौंडा मेहनत कर रहा है फेमस हो रहा है तो भाई छपरी. लड़की वहीं पे नाच के कर रही तो खैर बस आज के लिए बस इतनी ही न्यूज़. बाकी आप लोगों से विनती है कि इस चैनल पर लगभग 400 सब्सक्राइबर करा दीजिएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग.